रामपुर के इस खुशहाल दिखने वाले घर के आंगन में आज सन्नाटा नहीं, बल्कि षड्यंत्र की खिचड़ी पक रही है। 3 बहुएं, सीमा, रीता और कोमल। तीनों चचेरी बहनें भी हैं, पर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। अरे, कोई है क्या इस घर में? सूरज सिर पर चढ़ाया है और मेरी चाय का अब तक अता पता नहीं। सीमा, ओ रीता। आई माँ जी, बस ला ही रही थी। वो आज उपले थापने में थोड़ा वक्त लग गया। रहने दीजिए सीमा जी, बहाने बनाना तो आपसे कोई सीखे। माँ जी देखिए ना, रात भर गोलू सोया नहीं और सुबह सुबह इन लोगों के बर्तनों के शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। क्या इस घर में वंश के चिराग की कोई कदर नहीं? सही कह रही है कोमल। बहू, तू जा जाकर आराम कर। सीमा, तूने सुना नहीं? कोमल का ध्यान रखा कर, आखिर उसने इस घर को वारिस दिया है। जा चाय ला और साथ में कोमल के लिए केसर वाला दूध भी बनाना। कोमल जानती थी कि सास की दुखती रग क्या है। उसे पता था कि जब तक उसके पास बेटा है, वो इस घर की अघोषित रानी बनी रहेगी। कोमल, अगर तू थोड़ा हाथ बटा देती तो काम जल्दी निपट जाता। बड़ी दीदी अकेले कितना करेंगी? ओहो रीता जी, अपनी ये नसीहतें अपने पास रखिए। मेरे हाथ में सोने का कंगन है, झाड़ू पकड़ने के लिए नहीं। और वैसे भी आप दोनों ने तो बस बेटियां ही दी हैं, जो कल को पराया धन होकर चली जाएंगी। मेरा गोलू तो इसी घर की सेवा करेगा, तो सेवा तो मेरी ही होगी ना। कोमल, बच्चों में फर्क मत कर, बेटियां भी अपनी ही होती हैं। अपनी होती तो माँ जी के चेहरे पर मुस्कान होती, आपकी तरह बोझ नहीं। कोमल की चालाकी अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, वो अब काम बिगाड़ने और इल्जाम लगाने पर उतर आई थी। बहुत उड़ रही हैं ये दोनों जीजी। आज पंख ना काटे तो मेरा नाम कोमल नहीं। कोमल रसोई में जाकर जानबूझकर सारा दूध गिरा देती है। अरे, अनर्थ हो गया। माँ जी जल्दी आइए, देखिए रीटा जीजी ने क्या कर दिया। क्या हुआ? इतना शोर क्यों? माँ जी, रीता जीजी कह रही थी कि जब मेरी बेटियों को दूध नहीं मिलता तो गोलू को क्यों मिले, और गुस्से में उन्होंने सारा दूध बहा दिया। मेरा बच्चा अब क्या पिएगा? नहीं माँ जी, ये झूठ बोल रही है। मैं तो बाहर आंगन में थी। चुप कर कुलक्षणी। अपनी जलन में तू इतनी अंधी हो गई कि मासूम बच्चे का दूध बहा दिया। आज से तेरा खाना बंद। दोपहर का वक्त था। सीमा और रीता भूखी प्यासी काम में लगी थी और इधर कोमल अपनी सास के दिमाग में जहर घोल रही थी। माँ जी आप बहुत भूली हैं, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। कल रात में पानी लेने उठी तो देखा सीमा और रीता जीजी कोने में खुसर पुसर कर रही थी। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि बुढ़िया ने सारा घर अपने कब्जे में कर रखा है, जब तक आप हैं उनकी नहीं चलेगी। वो तो शहर वाले भैया लोगों को चिट्ठी लिखने की बात कर रही थी कि माँ जी हमें प्रताड़ित करती हैं। मेरी बहुएं और मेरे ही खिलाफ। मैंने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। वही तो माँ जी, आप थोड़ा सख्त रहिए, वरना ये दोनों आपको इस घर से निकाल बाहर करेंगी। घर में सिर्फ बड़ों के बीच ही नहीं, बल्कि मासूम बच्चों के बीच भी कोमल ने नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। चाची, मुझे भी एक बिस्किट दे दो ना, भूख लगी है। हट पीछे, ये विदेशी बिस्किट है, तेरे लिए नहीं, ये मेरे गोलू के लिए है। जा अपनी माँ से मांग, जो सारा दिन मक्खियाँ मारती रहती है। कोमल सही कह रही है गुड़िया, तू जाकर अपनी माँ की मदद कर। और सीमा, अपनी बेटी को सिखा कि दूसरों की कीमती चीजों पर लार ना टपकाए। माँ जी, वो तो बच्ची है, बिस्किट ही तो मांगा था। आज बिस्किट मांगा है, कल कोमल के बेटे का हक मांगेगी। अपनी औकात में रहो तुम सब। घर की 4 दीवारी के अंदर का क्लेश अब गांव की चौपाल तक पहुंच चुका था। गांव की औरतें सब देख रही थीं कि कैसे शांति देवी अपनी ही बहुओं पर जुल्म कर रही हैं। अरे ओ शांति, ये क्या देख रही हूँ मैं? तेरी बड़ी और मझली बहू धूप में गेहूं कूट रही हैं
और ये छोटी महारानी पंखे के नीचे बैठी अंगूर खा रही है। चाची, जिसके पास राज करने का भाग्य होता है वो मेहनत नहीं करता। मेरा बेटा सो रहा है, उसकी नींद खराब ना हो इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। चमेली, तू अपने घर का देख, मेरी बहुएं हैं, मैं जैसे चाहूँ काम करवाऊं। और वैसे भी कोमल ने हमें कुल का दीपक दिया है, उसकी बराबरी ये दोनों कभी नहीं कर सकती। शांति, अंधी मत बन। ये दीपक नहीं, ये तो घर में आग लगाने वाली चिंगारी है। देख लेना, एक दिन तू भी पछताएगी। कोमल जानती थी कि सिर्फ काम न करने से उसका मन नहीं भरेगा। उसे उन दोनों को घर से हमेशा के लिए निकालना था। उसने अपनी नजर सास के पुश्तैनी सोने के हार पर गड़ा दी। ये हार, ये तो मेरा होना चाहिए, पर अगर मैं इसे चुरा लूं और इल्जाम उन दोनों पर लगा दूं, तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कोमल चुपके से सास की अलमारी खोलती है और हार निकालकर उसे रीता के पुराने संदूक में कपड़ों के नीचे दबा देती है। अब आएगा मजा। देखते हैं बड़ी जीजी अपनी ईमानदारी की दुहाई कैसे देती हैं। अगली सुबह घर में खुशियों की नहीं बल्कि मातम जैसी चीखों की आवाज गूंजी। शांति देवी का कीमती हार गायब था। हाय राम, मेरा पुश्तैनी हार, मेरी माँ की आखिरी निशानी कहाँ गया? कल रात तक तो यही था। क्या हुआ माँ जी, इतना शोर क्यों? अरे, हार गायब है। माँ जी, मैंने तो कल शाम सीमा जीजी को अलमारी के पास देखा था। वो कह रही थी कि शहर जाकर अपनी बेटियों के लिए कुछ नया खरीदना है। ये क्या कह रही हो कोमल? मैं तो वहाँ सफाई करने गई थी, मैंने हार को हाथ भी नहीं लगाया। चुप कर चोरनी, तेरी नीयत पर मुझे पहले से शक था। कोमल, देख इन दोनों के कमरों में कहीं न कहीं तो छुपाया होगा। घर के बीचों बीच तमाशा शुरू हो गया। कोमल ने ऐसा नाटक किया जैसे वो बहुत दुखी हो, पर अंदर ही अंदर वो जीत का जश्न मना रही थी। ये देखिए माँ जी, ये रहा आपका हार। रीता जीजी के कपड़ों के बीच दबा हुआ। धिक्कार है आप पर जीजी, अपनी ही सास के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। माँ जी, भगवान की कसम, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैं चोर नहीं हूँ माँ जी, विश्वास कीजिए। विश्वास? अब क्या सबूत चाहिए? मेरी आंखों के सामने मेरा हार मिला है। तुम दोनों बहनें मिलकर मेरा घर लूट रही हो। माँ जी, ये किसी की साजिश है। हम गरीब जरूर हैं, पर बेईमान नहीं। साजिश हम कर रहे हैं या आप? माँ जी, इन्हें पुलिस के हवाले कर दीजिए, वरना ये घर का बचा कुचा सामान भी ले उड़ेंगी। शांति देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ममता और इंसानियत का गला घोंटकर एक खौफनाक फैसला सुनाया। बस बहुत हुआ। आज से तुम दोनों का इस घर से कोई नाता नहीं। अपनी इन मनहूस बेटियों को उठाओ और अभी के अभी दफा हो जाओ। मेरे बेटों को मैं कह दूंगी कि उनकी पत्नियां लुटेरी निकली। माँ जी, बाहर बारिश हो रही है, रात का समय है, हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? चाहे कुएं में गिरो या खाई में, मेरे घर की चौखट अब तुम्हारे लिए बंद है। कोमल, इनका सामान बाहर फेंक। जल्दी निकलिए जीजी, वरना गांव वालों को बुलाकर बेइज्जती करवाऊंगी। घर की चार दीवारी से दूर गांव के वीरान छोर पर एक टूटी झोपड़ी अब सीमा और रीता का आशियाना थी। जहां कभी 56 भोग मिलते थे, वहां अब एक वक्त की रोटी भी पहाड़ जैसी चुनौती थी। जीजी, धुआं आंखों में लग रहा है, या शायद नसीब का धुआं है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बच्चियां भूख से सो गई हैं, उन्हें क्या खिलाऊंगी? हिम्मत मत हार रीता, हमने चोरी नहीं की है, ये बात भगवान जानता है। आज मजदूरी से जो 4 पैसे मिले हैं, उससे कल आटा ले आएंगे। कम से कम यहाँ कोमल के ताने और माजी की गालियां तो नहीं हैं। पर जीजी, गांव वाले हमें चोर की नजर से देखते हैं। कोमल ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शांति निवास में अब सन्नाटा पसरा था।
कोमल ने अपनी राह के कांटे तो हटा दिए थे, पर अब उसका असली रंग सामने आने लगा था। बहू, ओ कोमल, जरा मेरे पैरों में तेल लगा दे, बहुत दर्द है। माँ जी, मैं कोई मालिश वाली नहीं हूँ। और देखिए, गोलू अभी अभी सोया है। अगर वो जाग गया तो रात भर मुझे परेशान करेगा। खुद ही लगा लीजिए ना तेल। ये क्या बोल रही है? सीमा और रीता तो बिना कहे ही सेवा में लग जाती थीं। तो बुला लीजिए उन्हीं को, पर याद रखिएगा, वो हार के साथ साथ आपकी जान भी ले लेंगी। घर में काम का अंबार लगने लगा। कोमल न झाड़ू लगाती, न रसोई संभालती। उसे बस सजने संवरने और अपने बेटे से फुर्सत नहीं थी। अरे, यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा है। कोमल, क्या आज खाना नहीं बनेगा? दोपहर के 2 बज रहे हैं। माँ जी, मेरा मूड नहीं है आज। और वैसे भी मुझे बाहर से पिज्जा मंगवाना है। आपको खाना है तो सूखी रोटी पड़ी है, अचार के साथ खा लीजिए। सूखी रोटी? अपने ही घर में मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। कभी सोचा ना था। एक दिन शांति देवी कुएं पर पानी भरने गई, क्योंकि कोमल ने पानी भरने से मना कर दिया था। वहां उन्हें गांव की कड़वी सच्चाई सुनने को मिली। क्यों शांति, क्या हुआ? बड़ी बहू के हाथ का बना गर्मा गर्म खाना याद आ रहा है क्या? सुना है छोटी बहू तुझे पानी के लिए भी तरसा रही है। वो तो बस कोमल का बच्चा छोटा है ना, इसलिए। बच्चा तो उन दोनों का भी था, पर वो तो तेरा पैर धोकर पीती थी। तूने हीरा फेंक दिया और पत्थर को कलेजे से लगा लिया। कोमल की चाल में फंस गई तू। कोमल को डर था कि जब शहर से उसके जेठ वापस आएंगे तो सच खुल सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना पहले ही उनके कान भर दिए जाए, ताकि वे अपनी पत्नियों की शक्ल भी न देखना चाहें। अजी सुनते हो, यहाँ तो गजब हो गया। सीमा और रीता जीजी ने माँ जी का पुश्तैनी हार चुरा लिया। जब माँ जी ने रंगे हाथों पकड़ा तो उन दोनों ने माँ जी को धक्का देकर घर से भागने की कोशिश की। वो तो मेरी ममता थी जो मैंने पुलिस नहीं बुलाई। क्या? कोमल, ये तुम क्या कह रही हो? वो दोनों तो ऐसी नहीं थीं। अजी, इंसान की फितरत बदलते देर नहीं लगती। अब वो गांव के किनारे किसी झोपड़ी में छिपी बैठी हैं। आप लोग जल्दी घर आइए, वरना माँ जी सदमे में जान दे देंगी। कोमल को लगा कि उसने अपना किला सुरक्षित कर लिया है, पर वो भूल गई थी कि पाप का घड़ा जब भरता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। अगले ही दिन तीनों भाई अजय, विजय और संजय बिना बताए घर पहुंच गए। उम्मीद थी कि बहुएं स्वागत करेंगी, पर वहां का नजारा कुछ और ही था। माँ, हम आ गए। अरे, ये मुख्य द्वार पर इतना जाला क्यों लगा है? और घर में ऐसी बदबू कैसी? बेटा, तुम आ गए। देखो, मेरे घर को किसकी नजर लग गई। माँ, सीमा और रीता कहाँ हैं? और आप ऐसी हालत में क्यों हो? कोमल कहाँ है? भैया, आप आ गए। देखिए ना, उन दोनों के जाने के बाद माँ जी ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैं अकेले क्या क्या संभालूं? रसोई देखो, बर्तन देखो, और ऊपर से ये गोलू। कोमल, तूने तो कहा था माँ जी बीमार है। यहाँ तो घर नर्क बना हुआ है। कोमल अपनी सफाई दे ही रही थी कि तभी पड़ोस का छोटू भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल था। अजय भैया रुकिए, कोमल चाची झूठ बोल रही हैं। उस दिन मैं खिड़की पर पतंग फंसा देख रहा था, तभी मैंने देखा कि कोमल चाची ने खुद अलमारी से हार निकाला और रीता चाची के संदूक में डाल दिया। मेरी माँ ने इसका वीडियो बना लिया था, क्योंकि उन्हें चाची पर शक था। ये क्या? कोमल, तूने ये किया? तूने अपनी ही सगी बहनों को चोर बनाया? नीच औरत, तूने सिर्फ उन्हें नहीं, इस पूरे घर को धोखा दिया है। माँ, आपने अपनी सगी बहुओं को इस नागिन के कहने पर घर से निकाल दिया। शांति देवी और तीनों भाई भागते हुए गांव की उस टूटी झोपड़ी पर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर सबका कलेजा मुंह को आ गया।
बहू, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप यहाँ? और आप रो क्यों रही हैं? अजय जी, आप इन्हें यहाँ क्यों लाए? सीमा, हमें सब पता चल गया है। कोमल की साजिश का अंत हो गया। तुम लोगों ने इस हाल में दिन काटे और हमें एक बार बताया तक नहीं। भैया, हम बताते तो आप माँ जी की बात काटते, और हम नहीं चाहती थी कि हमारी वजह से माँ बेटों के बीच दरार आए। हमने सोचा भगवान खुद न्याय करेगा। मैं अंधी थी जो कांच को हीरा और हीरे को पत्थर समझ बैठी। चलो घर, अब वही होगा जो तुम चाहोगी। जब सब घर वापस आए तो कोमल भागने की तैयारी कर रही थी, पर अजय ने उसे बीच आंगन में रोक लिया। कहाँ जा रही हो कोमल? सामान पैक कर लिया? पर अब इस घर में हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा। भैया, गलती हो गई। मैं बस चाहती थी कि मेरा बेटा इस घर का इकलौता वारिस बने। धिक्कार है तुझ पर। बेटे के नाम पर तूने ममता को कलंकित कर दिया। आज से तू इस घर की बहू नहीं, एक अपराधी है। अजय भैया, इसे पुलिस को सौंप देते हैं। नहीं, ये मेरी छोटी बहन भी है। पुलिस नहीं, इसे यही सजा मिलेगी कि ये इस घर में रहकर देखेगी कि बिना भेदभाव के परिवार कैसे चलता है। आज से रसोई की चाबी रीता के पास रहेगी और कोमल धर का वो सारा काम करेगी जो अब तक हम दोनों करते आए थे। वक्त का पहिया घूमा। कोमल अब सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू लगाती और सबकी सेवा करती। उसकी आंखों का घमंड अब पश्चाताप के आंसुओं में बदल चुका था। आज मुझे समझ आया कि वंश सिर्फ बेटों से नहीं, बल्कि घर की बहुओं के संस्कारों से बढ़ता है। मेरी 3 बहुएं नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं ये। जीजी, आज मुझे समझ आया कि जो सुख मिलजुल कर रहने में है, वो अकेले राज करने में नहीं। तो दोस्तों, रामपुर के उस घर में अब फिर से खुशियां चहकने लगी। 3 बहुओं का एक ससुराल अब वाकई में एक स्वर्ग बन चुका था।